इसी तरह मेरे भाइयों, अगर आप सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन की हालत ज़िंदगी पढ़ें, उनकी सीरत का मुताला करें, तो आपको उम्मे हकीम एक खातून का वाक़या मिलेगा जो अबू जहल की बहू बनी। अबू जहल के बेटे इकरमा की बीवी बनने का उन्हें मौका मिला। और आप जानते हैं कि अबू जहल और उनके बेटे इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन थे उस वक्त। फतेह मक्का के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हुए हैं, तो जिन लोगों के नाम वारंट निकला था कि इनकी जान बख्शी नहीं होगी, चाहे खाने काबा का पर्दा पकड़कर लटके हुए मिले फिर भी मार दो इनकी गर्दन, उन्हीं लोगों में हजरत इकरमा का भी नाम था, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने उनके खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया था, लेकिन उम्मे हकीम मुसलमान हो चुकी थी। उम्मे हकीम को उनके शौहर इकरमा ने बताया कि मेरे खिलाफ वारंट है, मैं जा रहा हूं, मेरी जान बख्शी नहीं हो सकती है। अपने घोड़े पर सवार हुए और रवाना हो गए। जद्दा पहुंच गए कि मैं वहां से कश्ती पर बैठकर चला जाऊंगा, शाम चला जाऊंगा, यमन चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, मेरी जान नहीं बख्शी जाएगी। मैं सरगना किस्म के मास्टरमाइंड किस्म के लोगों में से मुसलमानों को यहाँ से निकालने, दरबदर करने, मक्का छोड़ने पर मजबूर मेरे बाप ने और मैंने किया है। मैं लोगों में से मेरी जान की बख्शी कर सकता। लेकिन एक खातून ने मेरे भाई अपने घर को कैसे बसाया, सुनिए जरा ये बात। उम्मे हकीम का तारीख दिमश्क जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 755 पर है। अल्लामा इब्न आसाकिर ने इसको जिक्र किया है सही सनद के साथ कि जब इकरमा निकल चुके थे, जद्दा पहुंच चुके थे, कश्ती पर बैठ चुके थे, हाँ, और जानिब मंजिल उनकी कश्ती रवाना हो चुकी थी, उस वक्त हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर का पीछा कर रहे हैं। आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहती है अल्लाह के रसूल एक दरखास्त लेकर आए। बोलो उम्मे हकीम क्या मांग रहे हैं? कहती है अल्लाह के रसूल मैं तो ईमान वाली हूं, लेकिन मेरे शौहर इकरमा मैं जानती हूं कि वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन, उनके खिलाफ वारंट जारी हो रहा है और वो यहाँ से निकल भागे। अल्लाह के रसूल मेरी एक दरखास्त है, बोलो बोलो उम्मे हकीम क्या कहना चाहते हो? कहती है अल्लाह के रसूल मेरी एक बात रख लीजिए, मेरा घर मेरे शौहर के लिए जाए अमन बना दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए मैं अपने शौहर को बुला कर लाऊं, अपने घर में रख सकूं, शायद समझाऊं उन्हें कोई बात समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं ठीक है उम्मे हकीम जाओ, तुम्हारी बात कबूल है, तुम्हारा घर उसमें इकरमा रख सकते हैं, जाए अमन हमने बना दिया उसको। अल्लाह एक खातून की सिफारिश उसके शौहर की अल्लाह के रसूल ने कबूल किया। हालांकि आप अंदाजा करो इकरमा बिन अबू जहल कितने बड़े इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन थे। एक खातून की सिफारिश में मोमिना थी, मुस्लिमा थी, मुवहिदा थी। अब क्या होता है ख़वातीन इस्लाम, गौर से सुनिए। उम्मे हकीम अपना घोड़ा तैयार करती है और जिस रास्ते पर चलते हुए इकरमा जद्दा पहुंचे थे ना, उसी रास्ते पर वो अपने घोड़े के जरिए पहुंचती है। इत्तेफाक ऐसा है कि उनकी कश्ती जब बीच में पहुंचती है तो तूफान आता है, हवाओं का तूफान। जब सारे लोग बिल्कुल बदहवास नजर आते हैं, ऐसे में उनका नाखुदा और अल्लाह कहता है कि लोगों तुम लातो मनात को यहाँ आवाज मत दो, तुम्हें अगर किसी से निजात पानी है तो ऊपर वाले को निकालो, वही तुम्हें निकाल देगा। सारे लोग इससे दुआ करते हैं। इकरमा कहते हैं मैं भी अपने दिल में ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ऐसा कहता है कि तू ही निजात देने वाला है। अल्लाह अगर तूने हमारी कश्ती आज मझधार से निकाल कर साहिल पर लगा दी तो अल्लाह भाई मान ले। इकरमा कहते हैं मैं अपने दिल में नियत कर चुका था कि आज हमारी कश्ती अगर जो हिचकोले खा रही है, मझधार में फंसी हुई है, तूफान की जद में है, अगर आज ये कश्ती हमारी साहिल पर लग जाती है तो ऐ अर्श वाले, ऐ आसमान वाले, मैं तुझ पर ईमान ले आऊंगा।
कह रहे मैं दिल में अपना आयत पैगाम कर चुका हूँ, सारे लोग दुआ मांग रहे हैं। कुरान में ना फैदा रखी फिल फुल की कि जब ये कश्तियों में सवार होते तो सिर्फ अल्लाह वाहिद की आवाज लगाते थे, अपने बुतों को भूल जाते थे। लेकिन जैसे ही समुद्र पार कर लेते थे, जैसे ही उस पार चले जाते थे, फिर शिरक करने लगते थे, लातो मनात होबल उस्सा उनके सामने जाकर खड़े होकर हाथ जोड़ते थे। ये उनका हाल था। ऐसे ही इकरमा कहते हैं मैंने भी याद कर लिया, अल्लाह तूने हाथ बचा लिया तो मैं मान लिया। इधर कश्ती चलते चलते तूफान की जद में आ गई, साहिल पे लग गई, और इधर से उनमें हकीम जाकर पहुंची, ढूंढ रही है, कश्तियों में तलाश रही है, कहाँ है इकरमा, कहाँ चले गए। इत्तेफाक से नजर पड़ती है इकरमा वहां कश्ती में बैठे बैठे। इकरमा, मैं हकीम, मेरी प्यारी बीवी तुम हो। अल्लाह अकबर। कश्ती से उतर कर आते हैं, अपनी बीवी के गले लग जाते हैं। तुमने इतनी जहमत क्यों की? मैं हकीम, कहा मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। सुनो, आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी लाई हूं। क्या खुशखबरी है? कहा अल्लाह के रसूल के पास गई थी, उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर भी रहम फरमाया है, मेरे घर को आपके लिए जाए अमन बना दिया है। चलिए मेरे घर में आप रहिए, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह के रसूल से इजाजत नहीं करेंगे। अल्लाह, क्या खाक, अल्लाह ने कैसा आज़म और हिम्मत और हौसला बिठाती हैं अपने घोड़े पर, इकरमा लेकर चलते हैं। लेकिन रास्ते भर में हकीम कचौके लगा रहे हैं। इकरमा, बताओ आखिर इस नबी के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर वो हम पर ना होते तो आज आपके सरों पर कैसे मुसल्लत होते? मक्का फतह कर लिया उन्होंने, आज भी आप उनको बर्दाश्त नहीं मानते? आखिर सोचो तो सही। इकरमा को अपनी बातों से कचौके लगा रही है पूरे रास्ते, यहाँ तक कि मक्के के करीब पहुंचती है। कहती इकरमा सुन लो आखिरी बात, मेरा घर तो आपके लिए जाए अमन है, आप रहो, मैं आपको खाना बना कर दूंगी, आपके कपड़े दूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। लेकिन सुनो, अगर आप ईमान ले आते हो इस नबी पर, मान लेते हो उनको नबी बरहक, मोमिन बन जाते हो, तो आज मैं आपकी बीवी और आप मेरे शौहर हक बिस्तर भी दूंगी। लेकिन अगर ईमान नहीं लाते हो, मेरे घर में रह सकते हो लेकिन मेरे बिस्तर पर नहीं आ सकते। मैं मोमिना हूं, आप काफिर हो। अल्लाह, मेरा बिस्तर आपके लिए हलाल नहीं है, ईमान लाओगे तो मैं आपके लिए हलाल बनाऊंगी। मक्का पहुंचती है तो घर ले जाने के बजाय कहाँ ले जाती? कहते हैं इकरमा, अगर आप मेरी बात मानो तो घर जाने से पहले प्यारे नबी के कदमों में पहुंचते हैं। इकरमा खामोश है और हजरत उम्मे हकीम नकील उसकी घुमा देती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर पहुंचती है। कहती अल्लाह के रसूल इकरमा लेकर आई, जद्दा पहुंच गए थे। अल्लाह, जद्दा से लेकर के उस जमाने में घोड़े पर अपने शौहर को आती है। इकरमा क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो इकरमा? इकरमा ज़बान खोलते हैं तो कहते हैं आपको रसूल मान चुका हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। सदाए तकबीर से वो फिजा करना चाहते हैं। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा इकरमा इस्लाम का है। और फिर जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म जारी कर दिया, एक कानून देते हैं, कहते हैं मैं कि तुम ईमान पहले लाई हो, इकरमा आज लाए। कोई बात नहीं, जमाने जाहिलियत में तुम्हारा निकाह हुआ था ना? हाँ हुआ था, तो बस वही निकाह बाकी है, ये तुम्हारे शौहर और तुम इनकी बीवी, तुम्हें नया निकाह पढ़ाने की जरूरत बोलो नहीं है। तुम्हारा जमाने जाहिलियत वाला निकाह बाकी है, उसी वक्त कायम रहो, ये तुम्हारे शौहर और उनकी बीवी। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों जरा अंदाजा करो, उम्मे हकीम ने अपने शौहर के लिए कितना बड़ा किरदार निभाया है। आज हमारे घर की बहनें कहती है कि मौलाना क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हमारे शौहर बीड़ी पीते, सिगरेट पीते,
नहीं छोड़ते, घर में बैठ के पिजामा भी परेशान करते, बच्चों से मंगाते और फिर बच्चे उनको डांटते भी हैं कि तुम मत पीना। और कुछ ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं। कितनी ख़वातीन हैं मुंबई की सरजमीन में, आप सारे वहाँ का सुन लें, कितनी ख़वातीन हैं बेचारियाँ जो खुद कमाती हैं अपने शौहर के लिए, और वो नालायक शाम को जा करके फिर अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर फिर वो ड्रिंक करता है। इस तरह की मजलूम और सताई ख़वातीन जो इस धरती पर जी रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के निकाह को बाकी रखा। इससे हमारी ख़वातीन को सबक लेना चाहिए कि अगर एक खातून का किरदार इतना अजीम हो सकता है कि वो समझा बुझा कर अपने काफिर और मुशरिक शौहर को इस्लाम की नेमत से सरफराज करवा सकती है, इसका धर्म और मज़हब तब्दील हो सकता है उसके कहने पर, उसके समझाने पर, तो हमारे घर की ख़वातीन को भी अपनी ज़बान बहुत मुहज़्ज़ब और मुअद्दब अंदाज में खोलने की जुर्रत करनी चाहिए, अपने शौहर को समझाने के लिए कि सिगरेट और बीड़ी इसका नुकसान क्या है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, फेफड़े का कैंसर क्यों मोल ले रहे हो, आखिर तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर वालों को भी तो तकलीफ हो सकती है, और कहां से इसके जवाब का फतवा तुम्हें मिला। ये खबीस चीजों में से है, इससे बचो, अपना पैसा इसके पीछे बर्बाद न करो। तुम अगर पैसा खर्चा करते हो तो अल्लाह की कसम तुम जस्ता जस्ता किस्तों में खुदकुशी कर रहे हो। रिपोर्ट में बता रही है, WHO की रिपोर्ट है कि वो लोग जो दुखान यानी सिगरेट नोशी करते हैं, बीड़ियां पीते हैं, चर्स और गांजे से जुड़े हुए हैं, साल भर में कितने लोग इस तरह के हैं जो मरते हैं और हॉस्पिटल से उनकी रिपोर्ट जाती है। मेरी बहनों जरा समझाओ तो सही, अपनी ज़बान खोलो तो सही, दलील दो तो सही। अल्लाह ने आपको भी जिगर दिया है, दिल दिया है, आखिर सच्ची बात कहने में कौन सी गुस्ताखी, बस शर्त यह है कि बाअदब होकर कहो, गुस्ताखी न करो, अच्छे अंदाज में कहो। हो सकता है एक घर ऐसा हो कि जिसमें बेटा नमाजी हो, पढ़ा लिखा हो, और उसका बाप जाहिल और पढ़ा लिखा नहीं, वो बेनमाजी हो। एक बेटा अपने बाप को समझा सकता है, नमाज पढ़ने के बारे में कह सकता है, लेकिन बाअदब होकर समझाना चाहिए, हाँ, मुहज़्ज़ब होकर समझाना चाहिए। अपने बाप को डांटना, डपटना, गुस्ताखी करना उस वक्त भी उसकी इजाजत नहीं है। ऐसे ही है ख़वातीन इस्लाम, आप भी अपना रोल प्ले करो, अपने घरों का माहौल खुशगवार बनाने के लिए सच बातें कहने की हिम्मत करो, लेकिन अदब के दायरे में सलीक़ेमंद होकर के। अल्लाह की कसम आपकी बात सुनी जाएगी। और मैं आखिरी बात आपके हवाले कर दूं, वाक़यात में सहाबियात के बहुत हैं, लेकिन आपका ये उज़्र कि हम क्या करें, हम तो खातून हैं, जब हम बाप के यहाँ थी तो बाप के ज़ेरे निगरानी हमें बाप की सुननी पड़ती थी, उनकी करनी पड़ती थी, और जब हम शादीशुदा होकर घर में आ गई है तो यहाँ शौहर के ज़ेरे निगरानी है, उनके मातहत हैं, हमारे ऊपर उनकी हुकूमत चलती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हुए भी नहीं कर पाती, और बहुत सारी चीज़ें हमें करना पड़ता है मजबूरन जो हमारे शौहर चाहते हैं। बहुत सारी ख़वातीन इस तरह का उज़्र पेश करती है कि मैं तो हिजाब पहनना चाहती हूँ, नक़ाब पहनना चाहती हूँ, और एक दीनी और इस्लामी खातून बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शौहर कहते हैं कि नहीं, आज तो शादी है, आज तो वलीमा है, वहाँ पर नक़ाब क्यों, वहाँ पर हिजाब क्यों, ये मैं दसियों हज़ार का जोड़ा जो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसीलिए किसी पर्दे के पीछे छुपा लो, नहीं, आज यूं ही चलो तो मैं चली। बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं, बहरहाल अगर कोई ऐसा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई अल्लाह की बंदी अगर अपने आप को दीन के दायरे में रहकर हिजाब और नक़ाब पहनना चाहती है तो मेरे भाई, चाहे आप शादी में जा रहे हो, वलीमे में जा रहे हो, जाओ, लेकिन अपने दीन का जनाजा मत निकालो। अल्लाह के लिए अल्लाह की बंदियों को मजबूर न करो फहाशी पर। तुम्हारी गैरत कहाँ गई?